औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद देख रहे हैं और मैं इस वक्त 9वीं क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स 9th क्लास के इस वक्त प्रैक्टिकल ज्योमेट्री शुरू कर चुके हैं और 17.1 एक्सरसाइज करने से पहले हम 2 वीडियोस सिर्फ एंगल्स बनाने पर पब्लिश कर चुके हैं और 17.1 शुरू करने से पहले उन दोनों वीडियोस को उसी तरतीब से जिस तरतीब से वो दी गई हैं उसमें देखें। उन दोनों वीडियोस को देखने के बाद फिर आप एक्सरसाइज 7.1 जो है ये मौजूदा वीडियो जो है इसको आप देख सकते हैं। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में टोटल 7 पार्ट है। आपने एक गिवन डाटा से, आपको डाटा गिवन होता है, आपने जस्ट एक ट्रायंगल उससे बनानी है। तो डाटा जब भी आपको दिया जाएगा, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो, मैथमेटिकल फॉर्म में हो, यहाँ इस क्वेश्चन में उसने ट्रायंगल एबीसी का डाटा दिया हुआ है और मैथमेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दे या मैथमेटिकल फॉर्म में दे, आप डाटा जो है वो इस फॉर्म में लिखेंगे। डाटा का हेडिंग दे लें और ब्लैक से हेडिंग दीजिएगा, ब्लू में लिखिएगा। और जब भी ट्रायंगल बनाने के लिए वो आपको डाटा देगा तो वो आपको 3 इंफॉर्मेशन देगा। 6 एलिमेंट जो ट्रायंगल्स के हैं, एक ट्रायंगल में जो 6 एलिमेंट हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, इन 6 एलिमेंट में से वो 3 एलिमेंट आपको दे देगा कि ये उस गिवन जो आपने ट्रायंगल बनानी है उसकी फला लेंथ या फला एंगल वो ये है। लेकिन ये एक बात याद रखने वाली है, एट लीस्ट 1 साइड शैल बी गिवन। यानी ऐसे नहीं हो सकता कि ऑल ऑफ द 3 एंगल्स आर गिवन और सिंगल साइड भी गिवन नहीं है। एट लीस्ट 1 साइड जो है वो जरूर गिवन होती है। तो यहां पर जो आपको डाटा दिया हुआ है उसमें 2 साइड्स दी हुई हैं और 1 एंगल दिया हुआ है। तो कोई भी सिचुएशन आ सकती है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन जो अहम बात है कि एट लीस्ट 1 साइड जो है वो नोन होनी चाहिए, वो गिवन होती है। तो यहां पर 2 साइड्स आपको गिवन है और 1 एंगल गिवन है। आपने ट्रायंगल बनाने के लिए और भी सिचुएशंस हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन 1 में बड़ी सिंपलेस्ट सिचुएशन है और अगले क्वेश्चन जो है इसी एक्सरसाइज में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में आप सीखेंगे। ट्रायंगल जब भी बनानी है या कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बनानी है तो गिवन डाटा हेडिंग देकर लिख लें, फिर फिगर हेडिंग दे लें और फिर उस डाटा के मुताबिक फिगर ड्रॉ कर लें। और फिगर ड्रॉ करने के बाद जो काम जिस ऑर्डर में आपने किया है उसको वेरी सिंपल इंग्लिश में सिंपल सेंटेंसेस के साथ लिख दें और उसी ऑर्डर में लिखें जिस ऑर्डर में वो काम किया है। तो उस जो काम किया है उसको लिख देते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो होते हैं कि अगर फिगर को मिटा दिया जाए। अच्छे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो होते हैं कि अगर फिगर को आप मिटा दें, इरेज कर दें, उन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को फॉलो करें तो दोबारा फिगर बन जाए। तो इस वजह से फिगर बनाना और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्रीहेंसिव, ब्रीफ और वेरी एलेबोरेटेड, लेकिन ब्रीफ, ये लिखना जो है ये एक फन है। तो आज आप ये चीज सीखेंगे। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एक पार्ट करा रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। पिछली 2 वीडियोस वो की हुई हैं, ये काम आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो एट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके सारे पार्ट्स आपको आ जाएंगे। लेकिन हर क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, डाटा, फिगर और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आइए अब देखते हैं कि हम इस डाटा से, जी, एक साइड गिवन, दूसरी साइड गिवन, तीसरा एंगल गिवन। पहले आपको जो मैंने बात बताई है कि एट लीस्ट 1 साइड गिवन होनी चाहिए। जब एक से ज्यादा
साइड्स गिवन है तो वो वाली साइड सबसे पहले ड्रॉ कर दें जिसकी लेंथ ज्यादा है। और एक और बात ध्यान में रखना है, अगर एंगल गिवन है तो वो वाली साइड ड्रॉ करें जिसमें वो एंगल एग्जिस्ट करता है। हमारे पास एंगल ए एग्जिस्ट कर रहा है, ये ए बी है, ये ए सी है, दोनों में एंगल ए एग्जिस्ट कर रहा है, ए पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज देयरफॉर व्हाट यू विल डिसाइड टू ड्रॉ फर्स्ट, जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है वो नीचे ड्रॉ कर दे। 3.2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ए सी की लेंथ ज्यादा है तो आप स्केल लेंगे और स्केल लेकर स्केल से अप्रोप्रिएट लेंथ नहीं है, अब पर्टिकुलर लेंथ है। पर्टिकुलर लेंथ का क्या मतलब है कि स्केल से आपने 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर मुकम्मल कर लेने हैं और आफ्टर 3 सेंटीमीटर वो जो स्मॉल इंटरवल्स हैं, 10 इंटरवल 3 से 4 होने तक, वो 5 का दरमियान में एक छोटी लाइन लगी होती है, 5 इंटरवल, फिर 5 इंटरवल और 10 इंटरवल जो है वो इनफैक्ट मिलीमीटर्स है। और वो होता क्या है, जितने मिलीमीटर आगे जाएंगे 3.1, 3.2, अगर 3 आगे इंटरवल जाते हैं तो वो 3.3, 4 इंटरवल जाते हैं तो 3.4, तो आपने 3 मिलीमीटर मुकम्मल। अब यहां पर चूंकि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लेंथ बहुत छोटी होती है, जो इंच से भी छोटी होती है, मैं यहां अप्रॉक्सीमेटली बनाऊंगा, लेकिन स्केल के ऊपर आपने ज़हन में रखना है कि स्केल पर अगर यूं सेंटीमीटर में निशानात लगे हुए हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आपने 0 पर ऐसे पिन कर लेना है और आगे 3 के बाद 1, 2 और आगे इस पर तो निशान लगे होंगे छोटे, यहां पर पिन कर लेना है। 0 से लेकर 3 मुकम्मल करके ये 3.2 हो जाएगा। तो 3.2 सेंटीमीटर मेजर करना, दिस इज आल्सो अ टास्क, दिस इज आल्सो योर जॉब, यू मस्ट नो इट हाउ टू टेक मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो 0 पर ऐसे पिन कर देंगे, फिर 3 सेंटीमीटर के बाद आगे 2 मिलीमीटर वहां पर पिन कर देंगे। इस पिन को कभी माइक्रोस्कोप से आप देखें तो जब आप कार्बन पेंसिल से यूं ऐसे दबा देते हैं, यूं ऐसे दबा देते हैं और माइक्रोस्कोप से उसको देखें तो वहां एक बहुत बड़ा गड़ा पड़ा हुआ होता है, और उस गड़े को अगर मैं शो करूं तो वो यूं हो जाएगा ऐसे, और अगला भी गड़ा यूं, और फिर आप पेंसिल से आप लाइन ड्रॉ करें, पेंसिल इसके अंदर चली जाती है और यूं, और फिर इसके अंदर फिक्स आपकी लेंथ होगी, ना 1 मिलीमीटर या मिलीमीटर का कुछ पार्ट वो आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। तो दोनों एंड्स पर पहले पिन करना और फिर एक एंड से दूसरी एंड तक ड्रॉ कर देना। तो दिस इज द वे टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट विद पर्टिकुलर लेंथ। तो ये जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इट्स नॉट सो सिंपल जॉब। सीखें, हर चीज़ को सीखें, अपने अंदर शऊर पैदा करें, एहसास पैदा करें कि किस तरीके से सेंसिटिविटी के साथ काम किया जाता है। अब मैं ये लेंथ यहाँ पर बगैर मेजरमेंट के लगा रहा हूँ ताकि आपको नज़र आती रहे, लेकिन आपने कॉपी पर 3.2 सेंटीमीटर जो है वो ड्रॉ करनी है। तो मेरा 3.2 सेंटीमीटर जो है इस वक्त से कि ये बन गया, ये मेरा 3.2 सेंटीमीटर है। यहां पर मैं ए लगा दूंगा और यहां पर मैं बी लगा दूंगा और यहां पर 3.2 सेंटीमीटर लगा दूंगा। कोशिश किया करें कि ये चीज़ें जो ऊपर लिखनी होती हैं ये जब फिगर मुकम्मल हो जाए तो बाद में लिखें, क्योंकि मुख्तलिफ लाइनें गुजरनी होती हैं, मुख्तलिफ आर्क्स गुजरती हैं, रेज गुजरती हैं, तो फिर आप जहाँ खाली जगह है, मुनासिब जगह वहाँ पर लगाएं। लेकिन याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मैंने कितनी ली हुई है। तो जो डाटा यहाँ गिवन होता है वो फिगर के अंदर उसको प्लॉट करना, उसको लगाना, उसको विजिबल करना, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने ए बी ले लिया। अब ए बी सॉरी ये 3.2 है, ए सी मैंने लिया ज्यादा वाली लेंथ। अब उसने क्या किया, पहला स्टेप हमने क्या किया, 3.2 सेंटीमीटर ए सी की लेंथ वो हमने ड्रॉ कर ली है। और वेरी सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, यहां मैंने लिखा है ड्रॉ मेजर ऑफ ए सी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। पहला काम ये कर लिया।
अब दूसरा काम क्या करना है, इस ए पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रे ड्रॉ करनी है। अब अगर एंगल नहीं ड्रॉ करना आता 45 का, इट मीन्स कि आप आगे चल ही नहीं सकते। और कंपास से बनाना, डी से नहीं बनाना या कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करना, यू विल यूज ओनली द इंस्ट्रूमेंट कंपास। और कंपास की मदद से एक प्रोसीजर है जो पीछे मैं बता चुका हूं, उसको सीखे। जब तक वो एंगल बनाने नहीं आएंगे आप आगे नहीं चल सकेंगे, वो सीख ले। तो 45 का एंगल बनाने के लिए अब यहाँ रिपीट होगा प्रोसेस, और ये लाइनें इसके अंदर नजर आती रहनी चाहिए, रब नहीं कर देनी। हमने 45 के एंगल तक पहुंचना है। कैसे पहुंचते हैं, आप कंपास को ए पर रखेंगे और अप्रोप्रिएट रेडियस पर खोल लेंगे और खोलकर यूं आंख लगा देंगे जी। फिर यहां पर वही कंपास, रेडियस चेंज नहीं करना, यूं आंख लगा देंगे। फिर यहां पर रखकर ये आंख और ये आंख लगा देंगे। फिर उसी रेडियस में यहां कंपास रखेंगे, यूं आंख लगा देंगे। फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट की सीध में रखते हुए ऐसे स्केल की मदद से यूं कर लेंगे, ये पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। यहां से लेकर यहां तक ये जो पॉइंट है, ये सेपरेशन कितनी है, ये 90 डिग्री एंगल की। इसका अब हमने हाफ लेना है। कंपास को दोबारा यहां पर रखे, यही आंख जो है आगे एक्सटेंड कर दे, ये आगे लंबी हो जाएगी। चूंकि अब जरूरत पड़ी है, मुमकिन है आगे कहीं हमें जाना पड़े, तो आपने जेहन में रखना है। वहां पर अगर डिटेल से आप वो पिछली वीडियोस देखें तो एक एक जगह पर मैंने बताया कि किस तरीके से किस जगह पर हमने किस तरफ जाना होता है, कौन सी चीज कहां पर फालतू हो जाती है। तो ये पहले 60 डिग्री एंगल के लिए ड्रॉ की। अब इसी आंख को आगे एक्सटेंड क्यों किया, हमें 45 का एंगल चाहिए, तो 90 को हाफ करना है। इस पॉइंट को हमने दोबारा यूज किया, इस आंख को एक्सटेंड कर दिया। अब यहां रखेंगे, उसी के साथ यूं आंख लगा देंगे और ये पॉइंट मिल जाएगा। इन दोनों पर रख कर जब आप आंख लगाते हो तो ये एंगल जो है ये बाइसेक्ट हो जाता है, दो इक्वल पार्ट्स में बदल जाता है। और कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए, रे ड्रॉ करने के लिए 3 लफ्ज मैंने बोले हैं। लाइन दोनों तरफ पड़ रही होती है, रे एक तरफ पड़ रही होती है, लाइन सेगमेंट दोनों तरफ रुकी हुई होती है। कहीं भी इसको यूं सिंबॉलिकली लिखते हैं, ए बी ये लाइन है, और ये ए बी ये रे है, और ये ए बी ये लाइन सेगमेंट है। तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए और सिंबल भी इनके क्लियर होने चाहिए जी। अब ये पॉइंट जो आपके पास आ चुका, कौन सा, ये वाला पॉइंट, इसका और इसका हाफ ये आ चुका। इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने यहां रे ड्रॉ करनी है। मैंने वो बात बताई आपको, कोई भी रे ड्रॉ करने के लिए, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए, लाइन एट लीस्ट यू मस्ट नो 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट आपके पास मौजूद हो, उन 2 को ज्वाइन करें, रे बना लें, लाइन सेगमेंट बना लें, या क्या इसको लाइन सेगमेंट बना लें, रे बना लें, या सिंपल लाइन बना लें। तो हमें रे ड्रॉ करनी है। स्केल रखेंगे और स्केल रखकर इसको यूं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सीध में रखेंगे, यहां पर रखकर यू आर्क ड्रॉ कर देंगे। और इसका नाम आपने ऐसा रखना है कि जो इसके अंदर यूज ना हो। यहां पर 3 नाम यूज हुए हैं, ए बी सी। मैंने ए यूज कर लिया, सी यूज कर लिया, अभी बी यूज करना है। बी इसके अंदर नहीं आप यूज करेंगे। मैंने इस रे का नाम ए एल रख दिया, और ये किया क्या है, ये 45 का एंगल बन गया ए पर। 2 चीजें हमने कर डाली। पहला हमने क्या किया, ड्रा मेजर ऑफ ए सी 3.2 सेंटीमीटर। दूसरा काम हमने क्या किया, ड्रा ए एल। और ए एल रे लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप यूं लिखेंगे ड्रा ए एल, इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज अ रे, it is not a line, it is not a line segment, it is only and only ray. तो आप लिखेंगे draw AL making an angle of 45 degrees with AC। तो दूसरा काम कर लिया। अब आपने B पॉइंट ढूंढना है। B किसके ऊपर है, B जो है
आपके पास अब दूसरी लेंथ है ए बी, ये ए सी गिवन है, एंगल ए गिवन है, ए बी गिवन है। इट मींस कि इसके ऊपर है बी कहीं, और वो यहां से ए से कितने डिस्टेंस पर है, 3 सेंटीमीटर पर। अब दोबारा आपने कंपास खोल लेनी है। कंपास का मैं बार बार कह रहा हूं, कंपास को यूज करते हुए दो चीजों का जानना जरूरी है। कंपास रखनी कहां पर है और कंपास खोलनी कितनी है, उसका एंगल, उसका रेडियस कितना होना चाहिए, ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमने ए बी चूंकि फाइंड आउट करना है, ए से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ए से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बी पॉइंट एग्जिस्ट करता है। कंपास ले लेंगे। कंपास आप जब लेते हैं तो कंपास की मैंने आपको बताया कि दो ऐसे 2 प्रोंग्स इंस्ट्रूमेंट है, जो हार्ड पिन है उसको 0 पर रखे, कंपास को ऐसे खोलते जाए, जहां पूरा 3 सेंटीमीटर बनता है वहां तक पहुंचाए। इसकी टिप बहुत तेज होनी चाहिए, और आपकी जो ये कंपास है उसका वो यहाँ जो नट बोल्ट लगा हुआ होता है अच्छी तरह से टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए, खुद हिल ना जाए, टाइट हो, ताकि आप जहां पर उसको लेकर जाए वो वहीं पर रुक जाए, वहां से आगे पीछे ना हो। और जब आपने आंख भी ड्रा करनी है वो हिले ना, क्योंकि जो ही वो हिल जाएगी तो आपका की फिगर जो है उस मेजरमेंट के मुताबिक जो है वो नहीं रह जाएगी। तो अब आपने करना क्या है, कंपास खोल लेनी है, और कंपास को खोलना कितना, 3 सेंटीमीटर ए पर रख लेना है, और ए पर रख कर आंख लगाएंगे तो यूं आपको ए एल पर एक पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट इनफैक्ट जो है वो बी है। ए पर कंपास रखनी है, खोलनी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ए पर रखकर यूं आंख लगा दे और ये पॉइंट आपको बी मिल जाएगा। और फिर आप कंपास को साइड पर रख दें और ले लें स्केल, बी को सी से ज्वाइन कर दें, बी को सी से ज्वाइन आप कर लेंगे, और इस तरह एक ट्रायंगल, ये जो लेंथ है इसकी अब मैं यहां लिख देता हूं, ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो सारी फिगर बनाने के बाद डाटा उसके अंदर लिखे, जो डाटा इधर लगा हुआ है वो फिगर के अंदर शो होना चाहिए। ये ब्लैक से, ये ब्लू से, ये ब्लैक से, और ये कार्बन पेंसिल से, लेड पेंसिल से, ये जो कच्ची पेंसिल होती है उससे ये बनानी है। और फिर ये ब्लैक से हेडिंग दे लें और ब्लू में ये लिख दें। पहला काम हमने क्या किया, ड्रा मेजर ऑफ ए सी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। नंबर 2 पर हमने क्या किया, ड्रा ए एल मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ए सी। 2 काम हो गए। तीसरा हमने काम क्या किया, टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रा एन आर्क विद रेडियस 3 सेंटीमीटर टू फाइंड पॉइंट बी ऑन ए एन। यहां मैं क्या लिखता हूं, टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर टू फाइंड पॉइंट बी एट ए एल। जी, ए एल पर बी पॉइंट फाइंड आउट हो गया, और फिर एंड पर आप क्या करते हो, ज्वाइन बी टू सी, किसके साथ, स्केल रखे, इसको उसके साथ ज्वाइन कर दे। तो ट्रायंगल नजर आने लग गई कि 3 साइड्स वाली एक फिगर बन गई है ए बी सी। इसकी ये लेंथ ये है, इसकी ये लेंथ ये है, ये एंगल 45 है। तो दिस इज इन फैक्ट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो हमें कहा गया था बनाने के लिए। नीचे एक सेंटेंस लिख दें, कंक्लूसिव सेंटेंस, कंक्लूड कर दें, 10 ट्रायंगल ए बी सी, ये जो बन गई है 10 ट्रायंगल ए बी सी कॉमा सो फॉर्म्ड, जो इस तरह बन गई है, इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो इस तरीके से डाटा लिखना, फिगर ड्रा करना, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नीट एंड क्लीन क्लैरिटी के साथ लिखना, इस तरह एग्जामिनर को ये तीनों मार्क्स डाटा लिखने के जो पेपर में आता है ऊपर से देखकर लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है कि आपने वहां से डाटा देख करके, डिस्क्रिप्शन है तो यूं लिख दे, मैथमेटिकल है तो फिर भी यूं लिख दे। एक लाइन में 2 मालूमात नहीं लिखनी,
एक इंफॉर्मेशन एक लाइन में, अगली इंफॉर्मेशन अगली लाइन में, उससे अगली इंफॉर्मेशन उससे अगली लाइन में। 3 इंफॉर्मेशन है, मैंने 3 लाइंस यूज की हैं। फिर हेडिंग दे दें, फिर आगे ये हेडिंग दे दें, और वहाँ एग्जामिनर को मार्क्स तीनों के उसने डिवाइड किए होते हैं। जिसने डाटा लिखा है 1 नंबर दे दो, जिसने आगे फिगर बनाई है और फलां फलां पॉइंट क्लियर किए हुए हैं 3 नंबर है, 4 नंबर है टोटल फिगर के, तो वो स्टेप बता देंगे। इतना किया तो 1 नंबर, इतना किया तो 2 नंबर, इतना दिए तो 3 नंबर। तो पूरी जब आप पूरा तमाम उसके रिक्वायरमेंट करते हैं, तो अब यहाँ पर वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, 1 नंबर नहीं कर सकता। और फिर मैंने बताया कि ये वो लाइनें लिखी होनी चाहिए, अगर इसको मैं मिटा दूं, इस पर अमल करें, इस पर अमल करें, इस पर अमल करें, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पर प्रॉपरली अगर आप एक्ट करें तो फिगर दोबारा बन जानी चाहिए। तो अच्छे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की ये निशानी है कि व्हेन यू फॉलो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ग्रेजुअली व्हाट हैपेंस, यू विल कंस्ट्रक्ट द फिगर, द गिवन फिगर। तो इस तरीके से आई थिंक कि यू हैव अंडरस्टूड इट। तो क्वेश्चन नंबर 1 17.1 सारे पार्ट करने के इस वक्त आप अहल हो चुकी है, बशर्ते के प्रोवाइडेड दैट यू हैव प्रॉपरली डन इट। खुद करें, और अब जब भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में मेरे साथ बैठते हैं, घर में आप काम करना शुरू करते हैं, तो जो जो स्टेप मैं करता हूँ पास कर दे, रोक दे। मशीनें आपके कंट्रोल में हैं, मशीनें इंसान ने बनाई हैं बेशक बड़े, लेकिन इन मशीनों की सबसे बड़ी डेफिशिएंसी क्या है कि मैन मेड ऑल मशीन्स, दे आर बाउंड बाय द इनपुट ऑफ ह्यूमन। इंसान जब तक इसका बटन नहीं दबाता ये ऑपरेट नहीं करती। हमने इनपुट देना है तो ये ऑपरेट करती है। तो रोक ले, एक चीज सीख ले, फिर आगे चलाए, फिर उसको सीख ले, और रोक कर उसको मुकम्मल करे, तो आपके हाथ में है। यहाँ तो क्लासरूम वाला तो इशू नहीं है, तो चीज सीख कर छोड़े, प्रैक्टिस करे। तो एक क्वेश्चन इसको करे, फिर आप वापस आ जाए, पहले पर जाए, दूसरे पर, तीसरे पर, तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू इट। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। आपसे इजाज़त लेने से पहले चंद चीज़ें मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि कोरोना की दूसरी लहर जो है इस वक्त पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ चुकी है, आ रही है, पाकिस्तान भी उसकी लपेट में है, जिसकी वजह से तमाम तालीमी इदारे 26 नवंबर 2020 से बंद है, और 11 जनवरी 2021 को इंशाअल्लाह इदारे दोबारा खुलेंगे। उस वक्त तक हमारा तालीमी जो इंटरेक्शन था इदारों के अंदर, डायरेक्ट फेस टू फेस, आई टू आई, वो बंद है। तो इसके ज़रिए हम इस निज़ाम को चलाए हुए हैं, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, लेकिन अपनी जान बचाएं। जान बचाना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी है तो बाकी सारे काम है। मैं 3 काम ज़रूर करें। मास्क पहने जब भी घर से निकलती है, और घर से गैर ज़रूरी काम के लिए मत निकले। यू मस्ट गो आउटसाइड फ्राम योर होम विद नेसेसिटी, सम एसेंशियलिटी। बगैर ज़रूरत के, बगैर नीड के बाहर ना जाए। और जब बाहर जाते हैं तो कांग्रीगेशन से बचे, जहाँ पर भी इकट्ठ है, हजूम है, वहाँ बचे, और जहाँ हजूम है ख़ास तौर पर एहतियात करें। आपका नाक और मुंह जो है वो ढका हुआ होना चाहिए, मास्क पहना हुआ होना चाहिए, और सैनिटाइजेशन करें कि हाथों को बार बार जो है किसी भी सैनिटाइजर से, वट एवर दैट मे बी, सादा साबुन जो घर में आप यूज़ करते हैं उससे भी आप बार बार हाथ धोते हैं, तो इंशाल्लाह काफ़ी अफाका होगा। जिन्होंने चैनल अभी तक शेयर नहीं किया, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ये हमारा सिस्टम जो है ये चलता रहे। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।